So this is question number 8 of KVS PhD Physics 2018. Question है an AC source of EMF E naught sin 100t is connected across a circuit. The phase difference between EMF and current is pi by 4. If the circuit consists of RC, LR और LC circuit, what will be the possible value of the two element? तो देखो हमें EMF की जनरल इक्वेशन मतलब इक्वेशन गिवन है इक्वल टू ई नोट साइन 100t और करंट और वोल्टेज के बीच में पाई बाय 4 का फेज डिफरेंस है। अब यहाँ से पढ़ के हमें नहीं पता चला कि करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रही है या ईएमएफ लीड कर रहा है, लेकिन इस ग्राफ से अगर आप ध्यान से देखो तो करंट ऑलरेडी आगे है किससे, ईएमएफ से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट लीड कर रहा होगा, आई विल लीड, और फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाय 4 का। अब करंट लीड किस में करता है, ईएमएफ यहाँ पर पीछे लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है। तो करंट हमेशा लीड करता है कैपेसिटर सर्किट में, मतलब वहाँ पर कैपेसिटर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किट होगा उसमें आर सी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन क्या है हमारे पास, आर सी, एल आर और एल सी। तो क्योंकि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, पाई बाय 4, तो वो आएगा आर सी सर्किट में। यानी कि हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें आर और सी दिया हुआ है। अब देखो इसमें आर एल दे रखा है, इसमें आर सी, इसमें आर एल, इसमें आर एल। तो जिसमें आर एल है उसको तो हटा दो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्योंकि यहाँ पर फाइव पाई बाय 4 है तो 10 फाइव की वैल्यू होती है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, लेकिन क्योंकि एक्सएल नहीं है मैग्नीट्यूड हम लेते हैं यहाँ पर, तो 10 फाइव की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्सी अपॉन आर के। अब 10 फाइव कितना है, पाई बाय 4, मतलब एंगल की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4, तो 10 एक्सी अपॉन आर। तो ये की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 डिग्री मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्सी अपॉन में आर, या फिर एक्सी इक्वल टू कितना, आर। अब देखो एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी। तो एक्सी बराबर किसके, आर के। तो एक्सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, एक्सी इक्वल टू कितना, 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू आर। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आर इंटू में सी इंटू में ओमेगा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, ठीक है। चेक करते हैं। तो आर मतलब रेजिस्टेंस, तो गिवन ऑप्शन में रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम, यानी कि 10⁻³ आप लिख सकते हो। कैपेसिटेंस अभी हम देखेंगे, ओमेगा, ओमेगा कितना है यहाँ पर 100। आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी से, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सी को ऐसे रहने दीजिए, ओमेगा कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये और सी की वैल्यू भी देखते हैं हम कितनी आएगी। तो सी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 अपॉन में कितना होगा 10⁵, या फिर सी इक्वल टू 10⁻⁵ फेराड होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू या 10 माइक्रो फेराड भी लिख सकते हैं, 10 माइक्रो फेराड। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था उसमें एक ऑप्शन में गलती ये दे रखी है कि यहाँ पर सी की वैल्यू 1 माइक्रो फेराड दे रखी है, जो कि 10 माइक्रो फेराड होनी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है उस समय प्रिंटिंग में एरर रही होगी, लेकिन तरीका यही होगा कि सर्किट आरसी होगा, और आरसी में क्योंकि फेज डिफरेंस पाई बाय 4 का है, तो इससे हमने ये बताया कि आर सी ओमेगा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू 1 किलो ओम अगर है तो सी की वैल्यू 10 माइक्रो फेराड होनी चाहिए।